हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 16। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है या जुड़े हुए हैं तो इससे पहले इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। इस प्लेलिस्ट पे जो है, इससे मॉक टेस्ट 16 से पहले 15 मॉक टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल का, जिसका अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चला हुआ है, तो उसमें जो आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम टू सेम, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मॉक टेस्ट है ये बनाया गया है। तो अगर किन्हीं स्टूडेंट ने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पर विजिट कीजिए ताकि आपको हेल्प मिल सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो न्यू वीडियोज़ या कुछ नया कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंचे। तो प्लीज़ आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो मॉक टेस्ट में जो है पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विभाषा किसे कहते हैं। देखो, एक होता है भाषा, राइट, और एक होता है विभाषा। अब देखो, भाषा और विभाषा में क्या अंतर है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो जो जैसे हमारा भाषा है ना, भाषा, इसका जो क्षेत्र है ना वो असीमित होता है। असीमित का मतलब समझते हैं आप, मतलब बहुत वाइड, इसको हम बोल सकते हैं ना कि वाइड, मतलब जो है बहुत बड़ा क्षेत्र होता है किसका, भाषा का। विभाषा जो है वो सीमित क्षेत्र वाली होती है। अब सीमित और असीमित क्या होता है सर? सीमित और असीमित से मतलब है कि जो विभाषा है ना वो भाषा का ही कहीं ना कहीं एक रूप है। अब देखो, इसमें ऑप्शन दी गई है, खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं क्या, विभाषा, या हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को, या हिंदी क्षेत्र के की शेष बोलियों को, या एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को, किसको कहा जाता है विभाषा। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं, विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, मतलब जैसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको, तो जो प्रमुख बोलियां मतलब जैसे कोई विशेष स्थान या विशेष जगह के ऊपर जो, मतलब जैसे कस्बे और गांव या कुछ ऐसे जो स्थान है वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं उनको क्या कहते हैं, हम उनको प्रमुख बोलियां कहा जाता है। और प्रमुख बोलियां ही हमारी विभाषा में सम्मिलित होती हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश से विकसित हुई है। बोलते हैं हिंदी खड़ी बोली की अपभ्रंश से विकसित हुई है, किससे? मागधी से, देन अर्धमागधी से, देन शौरसेनी से, देन ब्राह्मण से। तो ये क्वेश्चन मैंने ना डिस्कस भी किया है, जो आपकी जैसे बेसिक की जो वीडियोस मैंने दी हैं आपको, उनमें मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही डिटेल से जो है क्या किया है, बहुत ही डिटेल से आपको डिस्कस किया है। तो अगर आपने वहाँ चेक नहीं की है बेसिक वीडियो, प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए ताकि वहाँ से आपको हेल्प मिल सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदी जो है वो शौरसेनी खड़ी बोली की अपभ्रंश से विकसित हुई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची का मतलब क्या हुआ कि सेम, समान, राइट। देन विहार, इला, निकेतन या नग। अब देखो, घर और निकेतन, इनके साथ जो है क्या है, मैंने आपको एक मॉक टेस्ट में ना मैंने एक रिलेशन बताया था आपको। अगर आपने वो मॉक टेस्ट देखा हो तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि निकेतन जो है वो घर से किस तरह से रिलेटेड है, राइट। तो आज इसी तरह का क्वेश्चन बन रहा है आपको कि घर का पर्यायवाची बताइए। तो देखो, निकेतन है। अब मुझे आप बताएंगे स्टूडेंट, ये भी मैंने आपको कुछ करवाया हुआ है, इला क्या है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देन बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवन का पर्यायवाची शब्द है। देखो, वहाँ पे घर था और यहाँ पे भवन आ रहा है, राइट। तो भवन का पर्यायवाची शब्द है मंदिर, देन धाम, महल और घर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भवन को हम क्या कहते हैं, घर। अब देखो, भवन का पर्यायवाची घर है, और जो हमने पहले पढ़ा उसका पर्यायवाची क्या था, निकेतन। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे देखो महल भी दिया हुआ है, धाम भी दिया हुआ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने बिल्कुल
एग्जैक्ट वो चीज़ें देखनी है जो इसके बिल्कुल समान भाव, इसके शब्द जैसे ये शब्द दिया हुआ है ना, इसका जो समान भाव समझ रहे हो, बहुत डिटेल में मैंने करवाई हुई है। आप ऐसा करना, इस वीडियो के बाद पर्यायवाची शब्द बाय माइंड बूस्टर स्टडी या प्लेलिस्ट में जो है वो संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे इसी चैनल के ऊपर। किसके ऊपर? माइंड बूस्टर स्टडी। इसी चैनल के ऊपर आप जो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको हिंदी की प्लेलिस्ट में जो है पर्यायवाची शब्द की एक वीडियो मिलेगी। उसमें क्या करना उसमें आपने जो है चेक करना है। वो सारे मैंने बेसिक में सारी वीडियो करवाई है, बहुत ही डिटेल में 30-40 मिनट की मैंने वीडियो करवाई हुई है। अगर आप एक बार वहाँ से देख लेंगे ना, मैं 501 या 500% श्योर हूँ कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा आपका, राइट। इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं, मतलब तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने किस तरह से पढ़ाया होगा, राइट। देन 5वां जो आपका क्वेश्चन है वो है मुख्या का विलोम शब्द है। विलोम का मैंने बताया था, इसका मतलब होता है विपरीत। क्या होता है? विपरीत। अच्छा ठीक है सर, विपरीत होता है तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? एक विमुख है, प्रतिमुख है, गौण है, सामान्य है। देखो मुख्या, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल 3-4 बार मैंने डिटेल किया इस क्वेश्चन को जो है। तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरी टीम को बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें कमेंट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं, तो उनके लिए थैंक यू सो मच कि आप जो है हमें फीडबैक देते हैं अपने कमेंट से। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको जो होमवर्क के लिए जो कमेंट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप कीजिए, और साथ साथ में ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, राइट। देन बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धनवान। धनवान का विलोम शब्द है, बोलता है धनवान का विलोम शब्द है अकिंचन, कीकर, कंचन या धनाढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो स्टूडेंट इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? अकिंचन। अकिंचन का क्या मतलब होता है? अकिंचन का मतलब क्या होता है? अकिंचन का मतलब होता है जो जिसके पास कुछ नहीं होता है। किंचन कुछ भी ना होना। आ लग गया ना यहाँ पे, मैंने बताया था आपको, यहाँ पे तो अंक की बिंदी भी लगी है, बट अ क्या है? अ मैक्सिमम शब्दों के साथ क्या करता है? नकारात्मक भाव उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है। देखो मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूँ, राइट, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए। किसका? धनवान का अकिंचन क्या होगा? विलोम होगा। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अब देखो इसने बोला कि जो फल शब्द है ना आपका, ये जो फल है इसका अनेकार्थी नहीं होना चाहिए। ये बोल रहा है नहीं होना चाहिए, ये जो इज इक्वल टू नो मतलब नहीं होना चाहिए। ये आपने बहुत ही ध्यान से देखना है जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, कि वहाँ पे आपको नहीं बोला हुआ है या आपको अनेकार्थी शब्द है। अगर मान लो हम नहीं को हाइड कर लेते हैं, है ना, जैसे मान लो यहाँ पे नहीं को मैं हाइड कर देता हूँ, तो क्वेश्चन के ना पूरी जो मतलब है ना इसका वो पूरा बदल जाता है। देखो फल शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो ये पूरी सेंस ही बदल गई। तो आपने ये चीज़ बहुत ही ध्यान से देखनी है वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ आने के बावजूद भी अगर आप गलत करके गए हुए तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं होगा, राइट। देन अब ढूंढ रहे हैं हमें, तो ऑप्शन नंबर ए देखो फल का अनेकार्थी नहीं शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है परिणाम, देन बी है हल्का, देन सी है प्रभाव, देन डी है रसयुक्त। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? देखो हल्का जो है वो इसका अनेकार्थी नहीं है, राइट, तो करेक्ट ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे फल लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था कि मतलब अनेकार्थी का मतलब जिसके बहुत सारे मतलब में जिसका अर्थ निकाला जा सकता है, मतलब राइट। जैसे मान लो फल है, फल एक तो खाने का होता है, जो खाने वाला फल होता है वो होता है, और फल को हम जो है वो रसयुक्त बोलते हैं क्योंकि रस होता है फलों में, ठीक है। और फल को हम परिणाम में बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि यार सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। तो वहाँ पे फल हम खाने की बात नहीं कर रहे हैं, फल किस चीज़ की बात कर रही है? परिणाम की बात कर रहे हैं। किसकी? परिणाम की बात की जा रही है। आई होप सो आपको पसंद आया होगा जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सकता है दबा के आप जो वीडियो को शेयर कीजिए और उन सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए जिनको इसकी जरूरत है अभी, राइट। देन निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है।
पतवार भी है। किसका अर्थ पतवार है? कान, देन ऑप्शन नंबर बी करण, देन स्तुति, देन श्रवण इंद्रिय। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। अब देखो कर्ण का जो पतवार है ना, एक और मैंने आपको बताया था इसका पिछली वीडियो में कि एक और इसका अर्थ बताया था मैंने, वो आप मुझे होमवर्क आपके लिए कमेंट में आप मुझे बताएंगे। अब देखो जो मैं आपको कमेंट के लिए देता हूँ ना, वो मैं वही देता हूँ कि आपका रिवीजन भी होता रहे साथ साथ में। तो आप प्लीज़ कमेंट के ऊपर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। करेक्ट आंसर है संज्ञा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य शब्द। ये जो सूर्य शब्द है आपका का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे, कोई बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको स्टूडेंट, राइट। देन सूर्योणी, देन बी है सूर्या, देन सी है सूर्योई, देन सूर्यो। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्यो क्या लिखते हैं हम? सूर्या, राइट। ये क्या होता है इसका? ये इसका स्त्रीलिंग होता है। किसका? सूर्य का। होप आपको समझ आ रहा होगा। देन क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो मैंने बताया था आपको बहुत ही अच्छे से, मैंने जो आपकी जैसे संज्ञा की जो आपकी बेसिक की वीडियो है उसमें क्या किया हुआ है, उसमें मैंने आपको जो बेसिक है ना, बेसिक बताए हुए हैं और लाइक इसके जो भेद हैं उन सभी भेद के बारे में बताया, कितने प्रकार की होती हैं। प्रकार में भी कोई अगर नीचे प्रकार होता है ना, वो भी मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। एक एक शब्द को, सिंगल शब्द को मैंने ना इतनी अच्छे से आपको मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है। एक बार प्लीज़ आप वहाँ जाइए, जो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, हिंदी संपूर्ण हिंदी का, वहाँ पे आप जो है बेसिक की वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है, राइट। देन मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपका एक भी डाउट ना बच पाए, राइट। देन भाववाचक संज्ञा कौन सी होती हैं? शत्रुता है, वीर है, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य है, या गुरु है, क्या है? तो इसमें जो आपका वैसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर है। देखो भाववाचक संज्ञा का मतलब ऐसा है कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं पर उसको टच नहीं कर सकते हम। मेरी बात समझ रहे हो? देखो गुरु को टच कर सकते हैं, यस। मनुष्य को कर सकते हैं, यस। वीर को कर सकते हैं, यस। वीर है क्या? संज्ञा भी हो सकती है अगर नाम होगा किसी का, समझ रहे हो? तो शत्रुता क्या है? शत्रुता दुश्मनी जो है वो हमारे मानसिक भाव से होती है, जो हमारी चेतना है, चेतना के तल के ऊपर होती है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो जो चेतना के तल के ऊपर चीज़ें होती हैं, मानसिक रूप से जो चीज़ें होती हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा में काउंट करते हैं। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ के विचार से, अर्थ के आधार पर मतलब संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये तो मैंने करवाया होगा आपको, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ऐसे छोटे क्वेश्चन आप अपने आप कमेंट करेंगे मुझे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? देखो जातिवाचक पूछा हुआ है ना आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जातिवाचक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है लड़का। अच्छा मुझे आप बताना, ये जो सेना है, सेना कौन सी संज्ञा है? किस संज्ञा? सेना संज्ञा का कौन सा भेद है? भेद है, ये मुझे आप कमेंट में बताना जरा, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ आपको। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल पड़ा। वाक्य में विशेष है, बोलते ये पूरा वाक्य है कि युद्ध देखकर जो अशोक है ना, उसका जो कठोर हृदय है मोम जैसा पिघल पड़ा। वाक्य में विशेष ढूंढना है आपने। मैंने बताया था आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और विशेष्य और क्रिया, इनसे आपको क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें वो है कठोर, देन अशोक, देन हृदय, देन मोम। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पा रहा है, पर इसमें जो है वो नीचे जो है आपका क्या है, ये मोम है। मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है ना आपका, वो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका मोम है। अब देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सी कैसे आया इसमें? अब मैं बताता हूँ, मैं पूरा डिटेल में खुल के बताऊंगा आपको। ऑप्शन नंबर सी, हृदय इसमें क्या है? वो विशेष्य का काम कर रहा है। किस चीज़ का काम कर रहा है? हृदय हमारा विशेष्य है। कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हृदय इसलिए विशेष्य है क्योंकि युद्ध देखा,
देखकर। अशोक क्या है? संज्ञा है। कठोर क्या है? कठोर क्या है? विशेषण होगा। देन हृदय क्या है? विशेष्य होगा। मोम जैसा, मोम जैसा, मोम जैसा, मोम क्या है? संज्ञा होगी, सॉरी, मोम जैसा पिघल पड़ा। तो इस तरह से ये विशेष्य है। अब देखो मैंने डिटेल में बताया हुआ आपको, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में अगर डिस्कस करूंगा तो वो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकार्थक शब्द प्रणय, प्रणय, प्रणय का अर्थ है प्यार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। तो प्रणय का जो अर्थ होता है वो होता है प्रेम, प्यार। क्या होता है? प्यार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन पक जाना का अर्थ है, सॉरी, दिल पक जाना, दिल पक जाना। अच्छा लगना? नहीं, अच्छा लगना तो होगा ही नहीं, दिल ही पक गया। प्रेम ना होना, अत्यंत पीड़ा होना या कष्ट पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अत्यंत पीड़ित होना। क्या होता है? दिल पक जाने का मतलब होता है अत्यंत पीड़ित होना। आप देखो मुहावरे और लोकोक्तियों का शाब्दिक अर्थ ना लेकर, ये जो शाब्दिक अर्थ बनता है ना, इसको ना लेकर उनका जो एक मतलब अलग अर्थ बनता है, अलग अर्थ मतलब भाव के अनुसार, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको ही हम जो है मुहावरे में उस वाक्यांश में जो है यूज करते हैं। ठीक है। देन 17 नंबर क्वेश्चन आपका, जोहर खुलना का अर्थ है क्रोधित होना, परीक्षा होना, जोहर टूट जाना या भेद का पता लगना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कि बोलते हैं ना हम कि यार इसके तो जोहर खुल गए, जोहर खुल गए। जोहर का मतलब होता है कि जो राज होते हैं ना, राज, राज जो होते हैं, राज, वो खुल जाना। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई इस घाट का तो कोई वीर घाट का। बोलता कोई इस घाट का तो कोई वीर घाट का अर्थ है बार बार कथन बदलना, तालमेल ना होना, तितर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तालमेल ना होना। बोलते हैं ना कि कोई इस घाट का तो कोई वीर घाट का। बोलते कुछ कोई इस तरफ कार्य कर रहा है, कोई इस तरफ कार्य कर रहा है, ऐसे समझ लो आप वाक्य से। कोई इस तरफ कार्य कर रहा है, कोई उस तरफ कार्य कर रहा है, और कार्य जो होना है वो एक्चुअल में सेंटर में होना है। तो ये बोल रहा है कि तालमेल नहीं है ना। आई होप समझे होंगे आप। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते। क्या बोल रहा है कि चूहे की जो चमड़ी होती है ना उससे नगाड़े नहीं बनते। तो इसमें जो क्या सही अर्थ है इसका, ऑप्शन नंबर ए कंजूसी करना, देन बी है सीमित साधनों से काम चलाना, देन डी है छोटे होकर बड़ा काम करना। अच्छा, तो डी आपका सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सीमित साधन होते हैं मतलब चूहों की चमड़ी से। अब चूहे की जो चमड़ी होगी पहले ही वो क्वांटिटी में कम होगी, दूसरी वो बहुत थिन होगी, पतली होगी, तीसरी वो इतनी टिकाऊ नहीं होगी। तो क्या होगा कि छोटे कामों से जो है, सीमित साधनों से जो है वो बड़े काम नहीं होते हैं। आई होप आप समझे होंगे। देन आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट बट नॉट लिस्ट, लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है मोस्ट रिपीटेड। आपका जो क्वेश्चन है आप ना इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, ढंग से पढ़िएगा आप, ये आ सकता है आपको। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है गुणवान का बदनाम होना, देन ऊंट का सदा एक रस, देन मोल तोल कर बदनाम होना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोष किसी और का और नाम किसी और का। मतलब किया किसी और ने और दोष किसी और को दिया जा रहा है। मतलब लश्कर में ऊंट बदनाम, इसमें इसका भाव ये भी समझ सकते हैं हम कि बुरी संगति में जो है वो अच्छे लोग भी क्या होते हैं, बदनाम हो जाते हैं। आई होप आप समझे होंगे। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जैसे वीडियोज़ देखते हैं पर वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि जो हम आपके लिए जैसे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है, राइट। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज़ वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है लाइक कीजिए। और कमेंट में जो मैं आपको देता हूं वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में अपना जो आपका सजेशन है या आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप मुझे बताइएगा। और आप जो क्वेश्चन के जो कुछ स्टूडेंट आंसर भेजते हैं उनमें ना आप ऐसा कीजिए कि अगर 13 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर भेज रहे हो तो 13 पॉइंट ए बी जो भी इसका आंसर है इस तरह से आप क्वेश्चन में कमेंट करें, ताकि मुझे भी वो आसानी होती है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।